एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म में बहुत लोगों से गलती हो गई है एंड वो कंटिन्यूअस मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम फॉर्म एडिट नहीं हो रहा है, हम अपनी गलतियां सही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। आज इसी से रिलेटेड मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। मैं आपको क्लियर कट बता दूंगी क्या क्या एडिट कर सकते हो, क्या नहीं एडिट कर सकते हो, कब से कब तक एडिट कर सकते हो। सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा करेक्शन विंडो से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. एम्स PAAR एम्स PAAR का एग्जाम आपका होता है बीएससी नर्सिंग के लिए और सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, आपने चाहे बीएससी नर्सिंग भरा हो, सिर्फ पैरामेडिकल भरा हो या दोनों भरा हो, सभी के लिए कॉमन तरह से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि फॉर्म एक ही है। ठीक है, समझो ध्यान से। पहले क्या होता था, पिछले साल तक की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल तक क्या होता था कि एम्स के फॉर्म भरने के साथ साथ अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप करेक्शन भी साथ साथ कर सकते थे और एम्स का फॉर्म जनरली कभी भी एक्सटेंड नहीं होता था। लेकिन इस साल क्या किया गया, एम्स के फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और जब भी बच्चों साइट में कोई चेंजेस लाया जाता है तो साइट उस वक्त प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो यही हुआ इस बार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप साथ साथ में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा, वो तरीका काम नहीं कर रहा है क्योंकि साइट में बदलाव किए गए हैं। साइट में वेबसाइट जो है ना, उसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है फॉर्म भरने की। तो अब क्या करें, अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझाती हूँ। अगर आपने ईमेल आईडी में गड़बड़ कर दी है या फिर अपने फोन नंबर में गड़बड़ कर दी है तो वो चीज करेक्ट नहीं होगी। अगर आपने अपने नाम में गलती कर दी है तो वो चीज करेक्ट नहीं होगी। नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये तीन चीज आप सही नहीं कर सकते अगर आपने गलत कर दी है तो। इसका तरीका यही है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी और चीज में गलती की है तो वो कैसे सही होगा और कब सही होगा। देखो, पहले होता था कि साथ साथ आप सही कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि चेंजेस किए गए हैं तो ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, ऑफिशियल हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना है कि आपके फॉर्म ओवर होने के बाद 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, जैसे बाकी सभी एग्जाम्स के लिए होती है। ठीक है, यानी कि आपका 26 तारीख को एग्जाम फॉर्म ओवर होगा तो 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन के अंदर कभी भी आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। आप डेट याद रखो, 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन में किसी भी 2 से 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। जब भी ओपन होगी मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी। आप मुझसे जुड़े रहना। मेरी एक प्लेलिस्ट आप सेव करके रखो, एम्स के से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जरूर 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन जरूर आप लगातार चेकअप करना कि मैंने कोई वीडियो डाल दी है या नहीं डाल दी है करेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, पक्का है इस 5 दिन के अंदर ही आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर फॉर्म की डेट फिर से एक्सटेंड नहीं होती है तो फॉर्म फिर से एक्सटेंड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है करेक्शन डेट वापस से एक्सटेंड होगी, लेकिन उम्मीद कम है फॉर्म फिर से एक्सटेंड होने की। तो आप मान के चलो 26 से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इन 3 चीज के अलावा नाम, फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, इन 3 चीज के अलावा बाकी सभी बदलाव आप कर पाओगे। जैसे कि मम्मी पापा के नाम में गलती की है या आपने अपने क्वालिफिकेशन में गलती की है, एग्जाम सेंटर में गलती की है। एग्जाम सेंटर की गलती तभी सुधार होगी जब सेंटर वो अवेलेबल होगा। जैसे मान लो किसी सेंटर पे कुछ सीट्स हैं, उस सीट्स को सारे लोगों ने भर दिया है तो वो सेंटर अब आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो सेंटर आपको वही दिखेंगे जो फिल नहीं हुए होंगे, तो सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और फिलहाल अगर कुछ पेमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं उससे रिलेटेड भी जल्दी वीडियो बना दूंगी। पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी आप कमेंट्स में मेंशन करना। मैं टाइम पे आपके लिए वीडियोस ला देती हूँ, कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि उससे पहले मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, इसलिए मैं बना नहीं पाती, लेकिन मैं आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन जरूर दे देती हूँ। जैसे आज 22 तारीख है और आपको 26 से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से फिल कर दे क्योंकि फिर से फॉर्म एक्सटेंड होने के चांसेस कम है। एम्स रेयरली ही कभी अपने फॉर्म एक्सटेंड करता है। आप लोग लकी थे कि इस बार फॉर्म एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। मैं और अनूप सर हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।